हेलो, वेलकम बैक अगेन ऑन अनदर वीडियो ऑन आस्क मी मोर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम कुछ नया सीखते रहते हैं कंप्यूटर के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी तक हमारी सीएमडी की सीरीज चल रही है। पार्ट 20 हमारा आ चुका है फाइनली। और जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा दोस्तों कि आप आज एक नई कमांड फिर से सीखने वाले हैं, जिसमें हम कॉम्पैक्ट कमांड के बारे में आज हम जानने वाले हैं। COMPACT कॉम्पैक्ट कमांड यानी क्या कमांड का काम होता है, उसको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इस कमांड का वर्किंग हम जान लेते हैं। व्हाट इज़ कॉम्पैक्ट कमांड। तो कॉम्पैक्ट कमांड का काम होता है कंप्रेस करने का। सीएमडी के अंदर ये फंक्शनैलिटी होती है कि आपको अलग से कोई भी कंप्रेस सॉफ्टवेयर की डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सीएमडी के थ्रू आप किसी भी फाइल या फोल्डर को या कोई और डेटा को आप कंप्रेस कर सकते हैं बहुत ईजीली। इससे पहले अगर आप कोई यूज़ करते हैं कंप्रेस सॉफ्टवेयर का, तो उसका आप यूज़ करते हैं जैसे विनरार का, या इसके अलावा भी 7-zip करके ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें आपको ज़्यादातर आप कंप्रेशन का काम इन्हीं से करते हैं। ज़्यादातर विनरार का यूज़ आप करते हैं जो कि पेड होता है। लेकिन चूंकि हम सीएमडी पे वर्क कर रहे हैं, सीएमडी की कमांड्स को पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक ऐसी कमांड होती है जिससे आप कंप्रेस कर सकते हैं किसी फाइल और फोल्डर्स को। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि हम मैक्सिमम कवर करने वाले हैं सीएमडी को, मतलब इसमें शायद ही ऐसी कोई कमांड को हम छोड़ेंगे जो यहाँ पर रह जाएगी, बाकी अगर रह भी जाएगी तो उसे आने वाले समय पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम एक और नई कमांड के ऊपर आ चुके हैं जिसका नाम है कॉम्पैक्ट कमांड, और जिसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है COMPACT से, और जिसका जो मतलब होता है वो है कंप्रेस। तो फाइनली आज हम सीखने वाले हैं एक और नए टॉपिक को, जिसमें हम कंप्रेस करेंगे फाइल फोल्डर्स को। डेटा मैंने तैयार कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आज हम क्या करने वाले हैं। ये है हमारे पास तीन सॉफ्टवेयर। मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया है, एक फाइल लिया है, एक फ़ोल्डर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास एक सॉफ्टवेयर यानी कि एक सेटअप है, जो कि हमारे पास एक सेटअप रखा हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास एक डेमो 1 फाइल है और एक डेमो 2 नाम का फ़ोल्डर है, और उसके अंदर हमारे पास एक डेमो 1 नाम की एक फ़ाइल है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें हैं कंप्रेस करने के लिए, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से इन पर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या ये सेटअप है। इसका साइज़ हम देख लेते हैं अभी प्रॉपर्टी पे जाके, जो कि हमारा 1.18 MB में है। इसके अलावा बाकी साइज़ हम उसी समय देखेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा आज हम क्या करने वाले हैं। तो वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं जल्द से जल्द और सीख लेते हैं इस नई कमांड के बारे में। दोस्तों, मैंने ओपन कर लिया अपना सीएमडी जिसमें हम काम करने वाले हैं। और सीएमडी इससे पहले आप सीख चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे 19 पार्ट्स यहाँ पर पहले से अपलोड है। तो आप जल्द से जल्द जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, आप सबसे पहले हम कमांड को टाइप कर लेते हैं। वो है हमारी फेवरेट कमांड, हेल्प कमांड। अब हेल्प कमांड ओपन होने के बाद हम काफ़ी सारी कमांड्स को इसमें कवर कर चुके हैं। आज मैंने जो कमांड आपको बताने के लिए बताया है उसका नाम है कॉम्पैक्ट कमांड, जो कि फाइनली ये वाली हमारी कमांड हो जाती है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले इस कमांड के बारे में अगर देखेंगे तो इसके आगे लिखा हुआ है डिस्प्ले और अल्टर द कंप्रेशन ऑफ फाइल्स ऑन NTFS पार्टीशंस। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर आप समझ लो, फालतू की चीज़ों को तो छोड़ देते हैं। वैसे मैं आपको एक एक चीज़ का मतलब बताऊंगा बाद में, लेकिन आप अगर यहाँ पर एक मोटा मोटा अगर कोई समझें तो वो समझना चाहिए आपको कंप्रेशन। तो कंप्रेस का मतलब क्या होता है? साइज़ कम कर देना। ठीक है, कभी भी किसी कंप्रेस के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंप्रेशन, तो कंप्रेशन का मतलब क्लियरली बताएंगे किसी का साइज़ कम हम कर देते हैं। ठीक है, अगर आप किसी वीडियो का साइज़ कम करना चाहते हैं तब भी आप उसको कंप्रेस करना बोलेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे आप उसका साइज़ कम कर रहे हैं तो उसे हम कंप्रेस करना ही बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास जो कमांड हम यूज़ कर रहे हैं उसका काम होगा कंप्रेस करना। तो हम इस कमांड को यूज़ कैसे करने वाले हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम वही अपना पुराना एक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, कॉम्पैक्ट/?। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क करने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर पहले की तरह जैसे हर एक कमांड में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं इसके, जिसको यूज़ करने का एक मेथड यहाँ पर दे दिया जाता है। तो आपको मैंने पहले बताया किस तरीके से यूज़ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको मार्क कर दिया यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर आप /C/U/SDIRAIF बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। कैसे यूज़ करना है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया कि कॉम्पैक्ट का क्या मतलब होता है। हमें किसी भी फाइल फोल्डर या किसी सॉफ्टवेयर को हम उसका साइज़ को कम कर सकते हैं। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट इसमें यही होता है। अब बात करते हैं इसका यूज़ कैसे करना है।
तो आपको सबसे पहले क्लियर हो गया, स्लैश क्वेश्चन मार्क से हम इसके ऑप्शंस को ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट हम ओपन कर लेते हैं अपने, सबसे पहले हम इसके कमांड को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कमांड को मैं यूज़ करने वाला हूँ, वो है सी कमांड। दोस्तों इसके लिए देखिए आपको कोई अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, पहले कमांड के ना फंक्शन को समझिए। यहाँ पर टाइप किया हुआ है /c, और /c के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ वो समझ लेते हैं हम। कंप्रेस द स्पेसिफिक फाइल, a directory will be marked so that the file address afterward will be compressed unless the exe is specified। तो अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं इस C का मतलब क्या होता है। देखिए C का सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि C का क्या मतलब होता है। C से आप समझ लीजिए कंप्रेस करने की कमांड होती है C, यानी कि अगर आप /c यहाँ पर एंटर कर देंगे तो इसका मतलब ये कंप्रेस करने के लिए यूज़ होगी। अब ये क्या यूज़ कर देगी वो हम समझ लेते हैं आगे। यहाँ पर है डायरेक्टरी विल बी मार्क्ड सो डैट द फाइल एडेड आफ्टरवर्ड विल बी कंप्रेस्ड। जैसे ही हम इसको कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक मार्क का निशान लग जाता है, मार्क का एक आइकन आपके पास वो हो जाएगा। अनलेस द exe स्पेसिफाइड, जब तक exe स्पेसिफाइड नहीं होगी तब तक उस पर एक मार्क का निशान रहेगा। तो चलिए इसे देख लेते हैं आखिर इसका क्या मतलब है, और इसके बाद हम इसको यू भी समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। और यू का सिंपल फंडा होता है, यू का मतलब होगा अनकंप्रेस, सी का मतलब कंप्रेस और यू का मतलब अनकंप्रेस। तो यहाँ पर यानी कि अगर आपको कंप्रेस करना है तो इसको यूज़ करिए, यानी कि आपको फाइल का साइज़ कम करना है तो इसको, और फाइल के साइज़ को वापस वैसे ही करना है तो आप /u का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की बजाय करके देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो हमारे पास सामने यहाँ पर सॉफ्टवेयर रनिंग प्रोसेस पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोल्डर के बारे में। इस पर राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी पे जाते हैं। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद इसका साइज़ देख लेते हैं, और साइज़ है इसका 14.7 KB और 16.0 KB। ओके, अब यहाँ पर आपको साइज़ क्लियर हो गया है, पर मैं अभी आपको इसमें एक और चीज़ आने वाले टाइम पे अभी बताऊँगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके साइज़ डाल लेते हैं और इसके बारे में बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले फ़ोल्डर को कंप्रेस करते हैं, किस तरीके से कंप्रेस करना है यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे COMPACT कॉम्पैक्ट /question मार्क, माफ़ी चाहूँगा यार, क्वेश्चन मार्क नहीं है, जो कमांड हमारी रन होगी वो होगी /c, ठीक है। /c को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे /c, और यहाँ पर स्पेस टाइप करने के बाद आपको जो पाथ डालना होगा वो होगा अपने इस फोल्डर का पाथ। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो वो आप समझ लीजिए। देखिए आप में से जो मेरी वीडियोस को फॉलो करने उनको पता होगा कि हम डेस्कटॉप पे कैसे जाते हैं। तो उसके लिए आप CD कमांड्स को, मेरी पहली सेकंड कमांड्स होंगी, आपको उनको देखिए जाके। तो यहाँ पर आप पहले देख लीजिए लोकेशन क्या है मेरी। अभी मैं जो लोकेशन पे हूँ वो डेस्कटॉप नाम के फोल्डर के अंदर हूँ। आप जब CMD को बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करेंगे तो वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइप से ओपन होगा। अगर आप यहाँ पर अगर इन फोल्डर को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पाथ ही नहीं होगा, वो गलत पाथ होगा। अब आपको इस डेस्कटॉप के अंदर पहले जाने के लिए क्या करना होगा, CD स्पेस डेस्कटॉप, आप यहाँ डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। अब हम डेस्कटॉप के ऊपर हैं। अब आप इन फोल्डर्स को यहाँ पे देख सकते हैं dir कमांड के थ्रू, जैसे मैंने पहले आपको बताया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, अब हम डेस्कटॉप के ऊपर हैं तो हमें ये क्लियर हो गया। यहाँ पर हम डेस्कटॉप देखिए demo1 यहाँ पर आप दिख रहा है आपको, demo2 और demo-data.exe, ये रहा हमारा demo-data.exe। तो अब यहाँ पर आपको पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम अपने पाथ के ऊपर एग्जैक्टली होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप कहीं और पे हैं, फिर आप कर रहे हैं, फिर आपका एरर आएगा, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे उससे कि ये एरर आ गया, यहाँ पर आपका ये हो नहीं रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसको आगे क्या करना है। डेस्कटॉप पे हम आ चुके हैं, कॉम्पैक्ट कमांड चला लेते हैं, COMPACT कॉम्पैक्ट, और यहाँ पर हम /c का मतलब होता है कंप्रेस करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डेमो, और यहाँ पर हम demo2 ले लेते हैं। demo2 जैसे ही हमने लिया यहाँ पर, तो मैंने आपको पहले बताया था इसका साइज़ क्या है, मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद हम इसका साइज़ सबसे पहले नोटिस कर लेते हैं। साइज़ क्या शो कर रहा है हमारे पास, साइज़ आ रहा है इसका 14.7 KB, साइज़ ऑन डिस्क पे आ रहा है 16.0 KB। देखते हैं इस पर कोई चेंजेस होता है या नहीं होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी कमांड को, यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आप देखोगे सबसे पहले तो इसके ऊपर एक आइकन आ चुका है, ठीक है। और इस कमांड के अगर आप डिटेल पढ़ोगे तो वहाँ पर एक क्लियर
मैसेज आता है कि आपको यहाँ पर एक आइकन मिलेगा, एक मार्क हो जाएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये फाइल कंप्रेस है। अब यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही हमने इसको कंप्रेस कमांड को यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर वो 100% कंप्रेस हो चुका है। demo2 नाम की फ़ाइल को कंप्रेस कर दिया गया है और वो ओके है। और यहाँ पर आप आगे भी देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा वन फाइल विद इन वन डायरेक्टरी विल बी कंप्रेस्ड, और यहाँ पर सभी मतलब कंप्रेस हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका साइज़ में कोई चेंजेस आया है, तो प्रॉपर्टी पे जाते हैं और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद देखते हैं तो आप देखोगे 14.7 KB और 16.0 KB जैसा पहले था वही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, यही था एक सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये साइज़ कम हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों अब मैं आपको इसमें क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पर साइज़ कम होता है लेकिन ये फाइल पहले ही इतनी कम केबी में है, इससे ज़्यादा कम उसका केबी का साइज़ नहीं हो पा रहा है। क्लियर? अभी मैं आपको आगे टाइम पे दिखाता हूँ, वीडियो कंप्लीट होने में एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। अब मैं समझ लेता हूँ, अब दूसरी कमांड हम इसमें देख लेते हैं, वो होगी क्या वो हम देख लेते हैं। तो कॉम्पैक्ट स्लैश क्वेश्चन मार्क हम टाइप करते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट कमांड के बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने इस कमांड के बारे में देखा, कंप्रेस तो करेगा लेकिन डायरेक्टरी विल बी मार्क्ड, यानी कि डायरेक्टरी पे एक मार्क का निशान आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। सो डैट द फाइल एडिट आफ्टर विल बी कंप्रेस। अब जैसे ही कंप्रेस हमने किया है उस पर मार्क एक साइन का निशान बन के आ चुका है। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इस पूरी कमांड को किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम अब टाइप करेंगे कॉम्पैक्ट स्लैश सी का मतलब हो गया EX, इसको कंप्रेस करना है फोल्डर को, और स्लैश EXE का मतलब होगा कि आप इस फोल्डर को कंप्रेस तो करना चाह रहे हैं लेकिन उस पर कोई एक मार्क का निशान ना आए। ठीक है, जो मार्क का एक आइकन आ जाता है आपके सामने वो नहीं आना चाहिए। तो /EXE आप टाइप कर दीजिए और आपके आगे और जो भी आप फोल्डर का नाम आप टाइप करना चाहते हैं, जो भी फाइल है वो आप इसमें एंटर कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कंप्रेस सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन उस फोल्डर के आगे वो मार्क का जो निशान पहले आ रहा था वो नहीं आ रहा है। इससे एक चीज़ होती है, इससे क्या बेनिफिट हो जाता है हमें, कि आपका जो फोल्डर है वो कंप्रेस हो गया लेकिन किसी को पता ही नहीं चलेगा वो कंप्रेस है। क्योंकि अगर किसी के भी फोल्डर या फाइल के आगे कोई एक अलग सा एक स्पेसिफाइड एक मार्क आ जाता है, साइन आ जाता है, तो वो एक अलग ही बिहेवियर को क्रिएट कर देता है जो एक ठीक नहीं होता है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये कंप्रेस हो गया है, लेकिन जैसा आपने पहले देखा है, अभी मैंने आपको बताया अभी इससे पहले कि आप जैसी सा कंप्रेस करते हैं लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब साइज़ तो कम हुआ ही नहीं। उसका रीज़न यही है दोस्तों कि इसका साइज़ पहले से ही इतना कम है कि इसका साइज़ कम नहीं होगा। सेम हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं demo1 पर। जैसे ही आप demo1 पर भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी सेम ही फंडा आपका यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैंने demo1.txt यहाँ पे यूज़ किए। सबसे पहले मैं आपको इसका साइज़ पहले क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद हम आगे देखते हैं। इसका साइज़ है 14.7 KB 16.0 KB, तो सेम साइज़ होगा। तो अगर हम इस पर एंटर करते हैं उसके बाद क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये तो क्लियर हो गया है कि यहाँ पर ये कंप्रेस हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कुछ कंप्रेस किया है इसने या नहीं किया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाते हैं। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद अब हमारे सामने जो साइज़ आया है, अब आप देख लीजिए 4 KB में उसे कन्वर्ट कर दिया है। पहले क्या था 16 KB था, अब क्या साइज़ हो गया है 4 KB। आपने देखा कितना चेंजेस कर दिया है, यानी कि सीधा उसने 10 KB कम कर दिया है, सीधा 4 KB पे आ गया है। अब इसे वापस हम अनकम्प्रेस करके देखते हैं क्या डिफरेंस मिलता है हमें, सच में कुछ हो भी रहा है या फिर ये सब एक फेक है। तो उसको हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे यू करके एंटर करेंगे, यू करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके बाद हम देख लेते हैं अब इसका साइज़ क्या रहेगा। राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी पे जाते हैं। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद अभी हमारे पास वही साइज़ आ रहा है। ठीक है, वही साइज़ हमारे पास आ रहा है। हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे राइट क्लिक करके वही साइज़ आपका आ रहा है। हम इसे कमांड को अब पहले की तरह रन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर EXE रन किया था। अब आप यहाँ पर U करके देखते हैं हम, तो अनकम्प्रेस हो चुका है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या साइज़ आ रहा है। पहले हम रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। अब हम राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी पे जाते हैं।
और अब आप देखोगे 16 KB वापस आ चुका है। क्लियर? आपको दोनों ही पॉइंट पे मैंने क्लियर करा दिया है। अगर आप सिंपल तरीके से यू का यूज़ करोगे और EXE के साथ करोगे तो क्या बिहेवियर होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस आ जाए। और ये CMD कितना पावरफुल है आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा पहले से, और अब तक आपको ये भी पता चल गया होगा हैकर्स किस तरीके से इतनी सॉलिड कमांड को यूज़ करते हैं हैकिंग के दौरान, क्योंकि उन्हें पहले से इतनी सारी कमांड्स को पता होता है और जो भी उनको उस समय ज़रूरत पड़ती है उसी तरीके से उसका यूज़ कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस डेमो डेटा को और यूज़ करके देखते हैं इस पर क्या डिफरेंस आता है। प्रॉपर्टी पर जाते हैं, देखते हैं इसका साइज़ क्या होगा। तो इसका जो साइज़ अभी हमारे सामने आ रहा है वो है 1.18 MB, 1.18 MB। तो इसको यूज़ करके देखते हैं अब कमांड किस तरीके से यूज़ होगी। इसके लिए देख लीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, कंप्रेस सॉफ्टवेयर की, आप यहीं से सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप करते हैं COM पे ctcomp और /c और /exe, जिससे उस आइकन भी कोई बन के ना आए हमारे सामने और हम जो चाह रहे हैं वो कंप्रेस भी हो जाए। और उसके बाद हम डेमो, ये रहा डेमो data.exe। देखिए दोस्तों exe ज़रूर प्रेस करना है आपको क्योंकि वो उसका एक्सटेंशन होता है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है, आपको नहीं पता है क्या एक्सटेंशन, कोई इशू नहीं है। आप जब भी किसी भी लेटर को यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ पर डेमो डेटा है तो आप उसका D प्रेस करिए और टैब का बटन दबा दीजिए, और जब तक आपका वो डेटा जो आप चाह रहे हैं वो ना आ जाए जब तक टैब बटन प्रेस करते रहिए। अब मेरा आ गया है तो यहाँ पर अब मैं देखिए एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप तो उसने साइज़ कम किया है, क्या किया है वो तो यहाँ पर चल के पता चलेगा हमें। आप ध्यान रखिएगा, पहले हमने देखा था 1.18 MB और अब हम देख लेते हैं अब क्या साइज़ उसका मिलेगा हमें। तो अब आप देखोगे 1.18 MB से 1.07 MB कन्वर्ट कर दिया उसने, इतना कम कर चुका है वो। कितना कम हुआ है? 6 MB कम हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंप्रेशन वाला टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा, कॉम्पैक्ट कमांड का कैसे यूज़ करना है। अब चूंकि फिर से एक प्रॉब्लम आ जाती है सामने, कि क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप जैसे ही यहाँ पर comp/? आप टाइप करके एंटर करोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसके। अब उसका यूज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए अभी मैंने आपको दो कमांड का इसमें यूज़ करके बताया है, /c और /u। दोनों का कमांड का मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और /exe का भी हमने यूज़ किया है। अब आपके लिए होमवर्क क्या होना है, मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर SAIF और Q ये आप खुद से यूज़ करेंगे, और नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें बताएंगे कि आपने /s का किस तरीके से यूज़ किया है। ये आपका टास्क होगा और है इजी, पर मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी एक हिंट जरूर दूंगा आपको। S का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन फाइल्स इन द गिवन डायरेक्टरी एंड ऑल द सब डायरेक्टरीज। आप इस लेटर से अगर आप समझना चाहें, इस टेक्स्ट से आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा, इससे बताया जा रहा है कि डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई सब डायरेक्टरी है, यानी कि उस डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरीज हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर हैं, उसको भी कैसे कंप्रेस करना है वो ऐसे हम कर सकते हैं। अब ये टास्क आपके ऊपर है, ये मैं आपको देता हूँ टास्क, ये आप खुद करिएगा। और /a डिस्प्ले द फाइल द हिडन ऑन सिस्टम एट्रीब्यूट्स। अब आप ये देख लीजिए इसका A का क्या मतलब होता है। A को अगर आपने पहले मेरी वीडियोस को देखा होगा तो उसमें A के बारे में मैंने बताया था क्या होता है उसका यूज़। तो आप जल्दी से जल्दी जाके अगर देखिए वीडियोस को, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप A से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हिडन और सिस्टम एट्रीब्यूट्स के अंदर उसको भी डिस्प्ले फाइल के अंदर करा सकते हैं चेंज। तो अब I का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशन इवन आफ्टर एन एरर हैव अकर्ड। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कमांड सिंपल है, तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको केवल इसका आगे का मीनिंग पता होना चाहिए और आप इसको यूज़ कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कमांड समझ में आ गई होगी, और मैं वेट कर रहा हूँ आपके नीचे आंसर का। आप जल्द से जल्द मुझे बताइएगा। /SAIF और Q EXE हम यूज़ कर चुके हैं, उसको ना बताएं। बाकी कमांड्स को कैसे आपने यूज़ किया है, किस तरीके से आप उनका यूज़ ले रहे हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नीचे दोस्तों मैंने आपको हमारा एक फेसबुक का पेज है, उसका मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप जल्द से जल्द जाइए और उसको ज्वाइन करिए, और वहाँ पर मुझे आंसर ज़रूर इसका दीजिए। वहाँ पर आप आंसर टाइप कर सकते हैं और आंसर मुझे बताइएगा आपने /EAIF और Q का किस तरीके से यूज़ किया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए, कंप्यूटर के बारे में नया जानते रहने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक।
शेयर करना ना भूलिएगा और जल्द से जल्द जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और फेसबुक पेज पे जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको जो पेज आपको मिलेगा उसका नाम होगा नेटबस इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जिसको जल्द से जल्द जाके ज्वाइन करिए और वहाँ पर इसका आंसर मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आंसर का जल्द से जल्द मुझे आंसर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और इन्हीं वीडियोस के बारे में आगे हम सीखते रहेंगे, कुछ नया सीखते रहिए आप भी और हम भी आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।